करीब 6-8 महीने पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर जो है वो काफ़ी काले पड़ रहे हैं और पैर थोड़े दुख भी रहे थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि उठने में वगैरह प्रॉब्लम होती थी। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही एक दिन गूगल पे में देख रहा था कि और क्या इसका अच्छा उपाय हो सकता है या और लोग क्या करते हैं उसके बारे में और थोड़ा नॉलेज गेन करूं। तो उसमें फिर मुझे वेन सेंटर दिखा। कुछ मेरे को दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे में ही करीब एक 15-20 मिनट निकल गए। तो मैं जो भी लोगों को इस तरह की वेरिकोवेन्स की प्रॉब्लम है, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्रॉब्लम सौरभ जोशी सर को वो बताएं, उनकी एडवाइस लें और इसके हिसाब से वो जो भी ट्रीटमेंट बताएं वो करें। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पुरानी। मेरी उम्र है 72 साल। मैं कोपर केरने नवी मुंबई का रहने वाला हूँ और प्रोफेशन से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। करीब 40 साल तक मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया है, जिसमें कि मशीन शॉप में मतलब प्रोडक्शन में और क्वालिटी में काम किया, जिससे कि मुझे काफ़ी देर तक खड़ा रहने का काम काफ़ी साल तक करना पड़ा था। और अभी पिछले 10-12 साल से मैं रिटायर हूँ। तो अभी करीब 6-8 महीने पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर जो है वो काफ़ी काले पड़ रहे हैं और पैर थोड़े दुख भी रहे थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि उठने में वगैरह प्रॉब्लम होती थी। कोई भी अगर घंटी बजाता था तो दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि यार उठे ना, अपन पैर दुख रहे हैं ऐसा। हालांकि मैं रोज़ करीब 4.5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करता हूँ, लेकिन उस टाइम भी थोड़े पैर दुखते रहते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम जो पैर काले होने की थी वो बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन मैं ऐसा ही बैठा देख रहा था और उतने में मेरी मिसेस पास में आई। उन्होंने भी देखा, वो बोले कि ये ऐसे काले काले धब्बे क्यों आपके पैर के ऊपर पड़ रहे हैं। मैंने कहा ये पिछले 4-5 महीने से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसका क्या किया जाए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो बोली कि हाँ ज़रूर ही। तो फिर उसी दिन मैं अपने जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उनके पास गया और उनको दिखाया। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे पैर मेरे काले हो रहे हैं और मेरे को थोड़ा चलने में भी दिक्कत हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो उन्होंने देखते से ही मेरे को बोला, बोले ये आपको वेरिकोवेन्स का प्रॉब्लम है और आप पहले तो कलर डॉपलर करवाइए और जो ये वेन स्पेशलिस्ट रहते हैं उनमें से किसी को दिखाइए, तो उसका आगे का देख के वो इलाज करेंगे। चाहे लेज़र से करना है या जो भी वो योग्य समझेंगे उस हिसाब से वो करेंगे। तो उनके कहने के हिसाब से फिर मैंने पहले हमारे पास में जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पे कलर डॉपलर कराया। कलर डॉपलर करने के बाद में उसमें भी मालूम पड़ा कि ये वेरिकोवेन्स का ही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप किसी वेन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, तो आगे क्या करना है वो देखेंगे। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही एक दिन गूगल पे में देख रहा था कि और क्या इसका अच्छा उपाय हो सकता है या और लोग क्या करते हैं उसके बारे में और थोड़ा नॉलेज गेन करूं। तो उसमें फिर मुझे वेन सेंटर दिखा। तो फिर उसमें मैंने देखा कि सौरभ जोशी सर का ये एक नया मेथड है कि जो ये वेनासिल नाम का मेथड है उसके बारे में भी मैंने पढ़ा। और बाद में जब मैंने देखा तो उनकी एक ब्रांच कोकिलाबेन में भी थी। तो फिर मैंने वहाँ की अपॉइंटमेंट ली सौरभ सर की, और उनको भी कोकिलाबेन हॉस्पिटल में दिखाया, क्योंकि मुझे मेरे मिसेस का भी कुछ दूसरी जगह अपॉइंटमेंट था तो वहाँ जाना था। तो मैंने कहा आप क्या करोगे, बोले मैं कलर डॉपलर करूँगा। और मैंने कहा सर इतनी देर में तो कैसे होगा, मैंने तो वहाँ कलर डॉपलर कराया, वहाँ पे मेरे को करीब 1-1.25 घंटा लग गया। तो वो बोले नहीं नहीं, वो मैं आपको 15-20 मिनट में कर दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ पे मैं गया, मिला, तो उन्होंने मेरा कलर डॉपलर किया
और वहीं पे स्क्रीन पे मुझे दिखाया उन्होंने वो कि किस तरह से आपकी वेंस जो है, मेरी काफ़ी वेंस जो थी वो काफ़ी फूल गई थी, मोटी हो गई थी। जो समझ लो 1-2-3 मिलीमीटर की होनी चाहिए थी, वो 7-8 मिलीमीटर की हो गई थी। और उसकी वजह से मेरा ब्लड फ्लो जो है वो बराबर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने दोनों पैरों का कलर डॉपलर मुझे दिखाया, स्क्रीन पे भी दिखाया, उसके बाद उसकी प्रिंट भी निकाल के दिखाई। और उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम जो है ये आपका वेंस की वजह से ही है, और आपको ये वेनासिल प्रोसीजर कर आप करोगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा, और ये प्रोसीजर में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लेज़र की तरह पे यहाँ पे वेंस को जलाया नहीं जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आसपास का एरिया भी आपका सेफ़ रहता है। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि लेज़र की वजह से, हीटिंग की वजह से आसपास का भी कुछ न कुछ जलता है। और जैसा कि हम बोलते हैं कि भाई खाना पकाते टाइम पे जैसे आँच कितनी रखनी चाहिए अच्छा खाना पकने के लिए, वैसे ही लेज़र का होता है कि वो मतलब उतना एकदम परफेक्ट नहीं रहता है, वो हमारे अंदाज के ऊपर रहता है। तो कभी उसमें कम ज़्यादा भी वेन क्लोज़र जो है या तो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है या प्रॉपर नहीं भी हो सकता है। तो उससे ये ग्लू का जो मेथड है ये बहुत सेफ़ है, ये 3 मिनट के अंदर वेन को ब्लॉक कर देता है। तो आपका प्रॉब्लम इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको ऑपरेशन में भी कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। फिर उसके हिसाब से फिर हमने बात करके मार्च के शुरू में करीब 7-8 तारीख के आसपास हमारा प्रोसीजर करने का फिक्स हुआ। और फिर मैंने एक दिन पहले उन्होंने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो फिर एक दिन पहले मैं दोपहर को करीब 4-5 बजे के आसपास एडमिट हो गया। और फिर दूसरे दिन सुबह करीब 7 बजे के आसपास जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस थी उसके हिसाब से सब प्रोसीजर स्टार्ट हो गए थे। और फिर करीब 7-7:30 बजे मुझे प्री ऑपरेशन के रूम में लेके गए। वहाँ पे करीब आधा घंटा रखा मुझे। वहाँ पे भी वो मॉनिटर करते रहे जो भी थे। उसके पहले जो भी सारी टेस्ट करनी थी वो टेस्ट भी की थी, क्योंकि मैं वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ, तो ईसीजी वगैरह जो भी कार्डियक की प्रिकॉशन थी वो टेस्ट में सब पहले उन्होंने टेस्ट करके और उसके बाद में ही ये प्रोसीजर के लिए क्लियरेंस दिया हुआ था। तो उसकी वजह से तो उसके बाद में फिर करीब 8 बजे के आसपास सौरभ जोशी सर आए और उनके मैडम भी आई जो एनेस्थीसिया वगैरह देती है। उन्होंने काफ़ी इससे मतलब बात करी, काफ़ी मुझे मतलब टेंशन फ्री करने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। हालांकि मुझे मेरे 1-2 ऑपरेशन पहले भी हो चुके थे, तो मैं इतना मतलब घबराए हो अभी नहीं था ऑपरेशन के लिए। तो लेकिन उन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया और बहुत अच्छी बातें करके और रिलैक्स किया मुझे। उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद नॉर्मली एक ऐसा है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर आता ही है, भले ही आप कितना भी अपने आप को मतलब ये रखो। तो उसके बाद में फिर उन्होंने भी ईज़ किया मुझे काफ़ी। उन्होंने बोला कि चलो अब प्रोसीजर करते हैं, आप क्या गाना वगैरह सुनने पसंद करेंगे क्या? बोले हम गाने भी सुनाते हैं जिससे अच्छा रहता है, टाइम पास हो जाता है। तो आपको कौन से गाने पसंद है? नॉर्मली मैं मोहम्मद रफ़ी के सुनाता हूँ। तो मैंने कहा मुझे मुकेश के गाने सुनने हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने मुकेश के गाने लगाए। और फिर मैडम भी मॉनिटर बराबर कर रही थी, बीपी वगैरह भी चेक हो रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो भाई अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम हंसी मजाक में काम शुरू हुआ। उन्होंने बोला अभी बस एक आपको सुई लगेगी, उतना ही आप थोड़ा देख लो। तो मैंने कहा ठीक है लगा दो आप। तो एक सुई लगी। तो उसके बाद में मैं 5-10 मिनट बैठा, ये गप्पे कर रहे थे। अरे मैंने कहा क्या अभी प्रोसीजर चालू नहीं किया क्या सर आपने? अरे बोला हो गया हमारे पास प्रोसीजर तो चालू हो गया। मैंने कहा मेरे को तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है। नहीं बोले आपको कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो पहली सुई उतना ही लगेगा, उसके बाद आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। कुछ मेरे को दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे में ही करीब 15-20 मिनट निकल गए। हम भी ऐसे ही गप्पे मारते रहे, गाने सुनते रहे। उन्होंने बोला आपका बहुत अच्छा हो रहा है काम, सर मॉनिटर कर ही रहे हैं, आप अच्छा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। चलो बोले आपका एक पैर का तो हो गया, बोले चलो अब आपका दूसरे पैर का करते हैं हम चालू। तो बोले अभी चलो फिर से आपको वही सुई लगेगी जैसे इधर वाले में लगी थी। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सुई लगाई
बस वो उतना सुई लगने का जितना दर्द था, और उसके बाद में फिर करीब 20-25 मिनट तक फिर से उनका प्रोसीजर चलता रहा और मुझे कुछ भी महसूस हुआ नहीं। हम गाने सुनते रहे, इधर उधर की गप्पे लगाते रहे जनरली, और फिर करीब ऐसे में 40-45 मिनट निकल गए होंगे। और फिर सर ने बोला कि बस हो गया, बोले अब आपका प्रोसीजर। तो उसके बाद में पोस्ट ऑपरेशन के वहाँ पे वापस मेरे को लेके गए। उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब आ गए वापस, बोले कैसा लग रहा है? मैंने कहा मेरे को तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है मेरे को कि कुछ हुआ है मेरे को। तो बोले ठीक है। फिर वो उन्होंने कुछ ऐसे बैंडेजेस वगैरह भी उसके ऊपर बांधे हुए थे। तो बोले अभी आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है और क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ, और बाकी इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूँ, आपके जो भी कोई रिलेटिव है तो आप उनको भी बुला लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर फ़ोन करवा के मेरे रिलेटिव को भी बुला लिया। फिर उन्होंने सब प्रोसीजर समझाया और क्या क्या करना वो इस टाइप की उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी मुझे। और ऐसे सब हंसते खेलते वातावरण में सारा ऑपरेशन वगैरह हो गया। और 2 महीने में जो है काफ़ी मेरे जो ब्लैक स्पॉट्स थे वो भी काफ़ी कम हो गए, और पैर दुखना भी मेरा बहुत ही कम हो चुका है। अभी दरवाज़ा खोलने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी भी उठ के इधर उधर जाता हूँ, कोई हिचक नहीं होती मुझे, हेजिटेशन नहीं होता है कि उठने में तकलीफ़ हो रही है, जो भी है। तो मैं जो भी लोगों को इस तरह की वेरिकोवेंस की प्रॉब्लम है, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्रॉब्लम सौरभ जोशी सर को वो बताएं, उनकी एडवाइस लें और इसके हिसाब से वो जो भी ट्रीटमेंट बताएं वो करें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये ऑपरेशन जो प्रोसीजर है, वेरिकोवेंस का जो वेनासिल का जो प्रोसीजर है, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है और आप बहुत अच्छे, उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।